फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आएगा। ऐसा क्या गेन बॉस हो गया। लेकिन अगर मार्केट इसको ऐसे नीचे की तरफ तोड़ दे तो यहाँ पे क्या हो गया, कमेंट डाउन लिख सकते हो। सोच हो गया, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा बॉस, और यहाँ पे हो गया। बट क्या मार्केट इतना सिंपल चलता है? ये हम लोग का ड्रीम सिनेरियो है कि मार्केट ऐसे आराम से जाएगा, ऐसे हायर हाई हायर लो बनाएगा। दिस इज जस्ट आवर ड्रीम सिनेरियो। अब मार्केट ये जो ऊपर गया वो ऐसे नहीं जाता है। मार्केट देखो कैसे जाता है। मार्केट ये जो हाई हाई बना ना ये, इस समय लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा अप के ही, अप के ऐसे अप ही में जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मार्केट अब इसी जो हाई हाई बनाया इसमें अब मार्केट स्विंग बनाते हुए जाता है। मार्केट इसी में वैसे स्विंग बनाते हुए जाएगा, ध्यान समझना, ठीक है। मार्केट ऐसा स्विंग बना रहा है। स्क्रीन पे कोई तो कुछ भी ना लिखे, ठीक है। मार्केट ऐसा स्विंग बनाते हुए जा रहा है। अब मार्केट यहां तक गया। यहां पे मार्केट ने इस ये जो लास्ट स्विंग है हमारा, स्क्रीन के साथ कोई छेड़छाड़ न करे तो मैं क्लास को रोक दूंगा, अगर मजाक ही करना है तो, ठीक है। तो देखो हम क्या बनाए थे, फिर से डायग्राम बनाते हैं। ऐसे हो गया हमारा हाइयर हाई, और हो गया हायर लो, ठीक है। फिर ये हो गया हायर हाई। अब ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा चोच हो गया, और फिर यहाँ से हमारा लोअर लो लोअर हाई बनेगा, सिंपल है, ठीक है। स्क्रीन पे कोई थोड़ा भी टैप नहीं करना है, कोई भी मत करना कुछ स्क्रीन पे, ठीक है। तो लेकिन मार्केट इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा बॉस। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बॉस। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर कैसे मूव करता है वो हम बता रहे हैं। ऐसे जाएगा मार्केट, ठीक है, ऐसे स्विंग बनाते हुए जाएगा, ठीक है। ऐसे स्विंग बनाते जा रहा है। अब ये जो ये हाइयर हाई जो यहाँ पे होगा, ये ऐसे ही हाइयर हाई नहीं होगा, ठीक है। ये जो लास्ट स्विंग है, जब मार्केट इस स्विंग को नीचे की तरफ तोड़ेगा, ध्यान रखना है, जब इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा तब जाके यहाँ पे ये हाइयर हाई कन्फर्म होता है, ठीक है। और वो जरूरी नहीं है ऐसे ही तोड़े, वो ऐसे आके ऐसे भी तोड़ सकता है, ऐसे आते हुए। और जैसे ही इस लास्ट स्विंग को मार्केट ने तोड़ा, यहां पे हो गया हमारा आईडीएम, ठीक है। ये हो गया हमारा आईडीएम। जैसे ही आईडीएम हुआ, लास्ट स्विंग को तोड़ा, तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, अब ये हो जाएगा हमारा हाइयर हाई, ठीक है।
मतलब ऑलरेडी हायर हाई हायर लो है, लेकिन अब उसके अंदर में क्या हुआ है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ऑलरेडी ये हायर हाई है, हायर लो है, लेकिन ये हायर हाई क्यों यहाँ पे हुआ उसको मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम हो गया, ये हायर हाई हो गया, अब ये मार्केट ऐसे स्विंग बनाते हुए यहां तक आया, इस पॉइंट तक, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया। हायर लो तब तक नहीं होगा जब तक बॉस नहीं हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। जब तक बॉस नहीं हो जाएगा, अब मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, और जैसे ही मार्केट इस हाइयर हाई को तोड़ते हुए तोड़ा, यहां पे आपका हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। अगेन देखो, हमारा लास्ट स्विंग कौन सा है, ये है, ठीक है। यानी कि ये हमारा आईडीएम पॉइंट होगा, ठीक है। जैसा ही मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ा फर्स्ट स्विंग को, यहाँ पे क्या हो गया, आईडीएम। ये जो हमने जो बड़ा स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर में क्या हुआ होगा मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आईडीएम हुआ, अब ये हाई राइक हो गया, ठीक है, ये हाई राइक हमारा कंफर्म हो गया। अब मार्केट यहां से ऐसे नीचे जाएगा, इस पॉइंट तक आया, इस पॉइंट तक आया, फिर यहां से ऐसे ऊपर, ठीक है। और जैसे ही इसको तोड़ा, यहाँ पे अब ये हायर लो कंफर्म। कुल अगर समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ, फिर ऐसे गया, फिर जब इस स्विंग को तोड़ेगा तो यहाँ पे आईडीएम हो जाएगा, ठीक है। आईडीएम के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे। अब देखो आईडीएम के बाद ये हमारा लास्ट हायर लो पॉइंट, ये हायर लो पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहां से मार्केट ने बॉस किया है। अगर अब मार्केट अगर इसको तोड़ दे तो हमारा क्या हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट, ठीक है। ये मैंने ज्यादा नजदीक नहीं बता दिया, ऐसे थोड़ा दूर दूर पे ही हो सकता है, मतलब ये समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग कमेंट बता सकते हो। ये मैंने आपको बताया कि आपको मैंने एक ब्रीफ बताया कि एक्चुअल में कैसे समझना है आपको मार्केट को। क्या क्वेश्चन है मैं देख लूँ सर, स्विंग हाई स्विंग लो होना चाहिए। अभी जितना भी सिंगल, एक क्वेश्चन किया सर, स्विंग जरूरी है या सिंगल कैंडल से लो बना है तो लेंगे उसे, सब कुछ बताएंगे। स्विंग स्विंग सिंगल कैंडल से ही बन सकता है, वो भी हम आगे बताएंगे। अभी मैंने बस आपको क्या बताया, आपको मैंने एक चीज बताया, मार्केट को समझना कैसे वो आपको समझ आ रहा है। जैसे कि अभी तक आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या आईडीएम क्या है, हायर हाई हायर लो क्या, मतलब हायर हाई हायर लो देखो वो बना बड़े फ्रेम में। अब बड़ा फ्रेम जो हायर हाई गया उसके अंदर मार्केट ऐसे छोटे छोटे स्विंग बना के जा रहा है, वो पहला स्विंग टूटने पे हायर हाई कंफर्म होता है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, फिर आगे बढ़ते हुए तो अभी बहुत कुछ क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है हमें, स्विंग बनाना सीखना, स्विंग को ड्रॉ करना सीखना होगा। लोगों को स्विंग ड्रॉ करने नहीं आ रहा है, इसलिए आप आइडियम पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी हम लोग चार्ट पे चल के स्विंग ड्रॉ करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, सबसे पहले हम नॉर्मल सा स्विंग देखेंगे, नॉर्मल स्विंग ड्रॉ करके, इजी सा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें स्विंग ड्रॉ करना हो,
तो यहां पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो जब तक हाई पे हाई टूट रहा है, याद रखना, जब तक हाई पे हाई टूट रहा है हम ऐसे सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सीधा ड्रॉ हो गया। अब क्या इस कैंडल ने, ये जो लेटेस्ट कैंडल है, इसके लो को तोड़ा है? यस और नो? लो को तोड़ा है। तो अब ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ, सिंपल। ठीक है, फिर अगेन ऊपर हाई की तरफ गया, हाई पे टूटा है और हाई न्यू हाई बना, ये दिस इज आवर, ये हमारा स्विंग हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वही यहां पे, अगर यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल होता वो लो ऐसे बनाया होता, तब हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते? तब अगर हमें ड्रॉ करना होगा, हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे हाई पे हाई टूट रहा है, ये हो गया हमारा हाई। ठीक है, क्या इस कैंडल ने इसके लो को तोड़ा है? ये लेटेस्ट, इसके लो को क्या इस कैंडल ने तोड़ा है? नहीं तोड़ा है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको अब हम लोग, यहाँ पे कुछ ये हो गया अब इनसाइड कैंडल, इसी को कहते हैं इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल क्या होता है, जैसे कि वो कैंडल जो ना ही लो तोड़े ना ही हाई तोड़े अपने प्रीवियस कैंडल का, जैसे ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडल मान लो, और ये यहाँ पे आ गया एक, मान लेते हैं एक रेड कैंडल, इनसाइड का कोई भी कलर का हो सकता है, रेड। अब चलो इसमें वीक भी बना देते हैं, ये हो गया इसका वीक। ठीक है, ये है रेड, बट इसने ना ही इसका लो तोड़ा है और ना ही इसका मान लेते हैं हाई तोड़ा है। तो दिस इज जस्ट अ इनसाइड कैंडल, और इनसाइड कैंडल को हम लोग काउंट नहीं करते हैं स्विंग ड्रॉ करने में। यानी कि ये कैंडल को काउंट नहीं करेंगे डायरेक्टली, अब ये हो जाएगा बस ऐसा सीधा ऊपर। यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बना, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं हुआ जिसको हम फिर आगे चल के आईडीएम ले सके। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये बस हो गया, ये हाई टूटा, ये हाई टूटा, ये हाई टूटा, ये इनसाइड कैंडल है, क्योंकि ये इसने ना ही इसको ऊपर के विक को तोड़ा ना ही नीचे के विक को तोड़ा, इसको नहीं लेंगे सीधा ऊपर, ये ऐसे स्ट्रेट माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ही ये ग्रीन कैंडल ऐसे लो बना देता, ध्यान से समझा, समझना, और ये ऐसे हाई बना देता, क्योंकि ये ऐसे हाई बना देता, तो हम यहाँ पे कैसे स्विंग को ड्रॉ करते, हम ऐसे ड्रॉ करते, देखो पहले से हाई पे हाई कंटिन्यू टूट रहा है तो हाई लेंगे। फिर क्या इस कैंडल ने अपने लेटेस्ट कैंडल का लो तोड़ा है विक से? क्या लो तोड़ा है इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का? नहीं टूटा है, तो यहां पे देखो स्विंग कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे ऐसे ऊपर गया। ठीक है, मतलब तोड़ा है, तोड़ा तो है। देखो मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस कैंडल ने लो तोड़ा है ना अपने प्रीवियस कैंडल का, तो यहाँ पे लो बन गया, तो अब हम यहाँ पे इसको लो की तरफ ले लेंगे स्विंग को, सिंपल। अब क्या इस कैंडल ने हाई तोड़ा है इस कैंडल का, तो यहाँ पे हाई की तरफ जाएगा, और फिर कंटिन्यू हाई पे हाई टूट रहा है तो ये हाई बन जाएगा, तो इसका कुछ स्विंग ऐसा बनेगा, ऐसे गया नीचे गया ऐसे ऊपर गया। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कैसे स्विंग ड्रॉ करना है? थोड़ा बहुत, थोड़ा दिमाग का बत्ती थोड़ा जल रहा है? जैसे कि हम लोग और थोड़ा बताता हूँ मैं, तो इतना समझ गया तो हम लोग मार्केट पे चलते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करने में बहुत मेहनत लग रहा है। मार्केट पे चलते हैं सीधा कोटेक्स पे, तो कोटेक्स में खोलता हूँ, तो मुझे 2 मिनट दे दो।
क्लियर कर देते हैं। ओके, कोटेक्स दिख रहा है सभी को? तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग स्विंग ड्रॉ करना सीखने वाले हैं अभी अब, ठीक है। तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? पहले मार्केट को हम थोड़ा जूम इन कर लें यहाँ से। तो इस लो पॉइंट से लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करते हैं सबसे अच्छा। सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा लो पे लो टूट रहा है, कुछ यहाँ पे करना नहीं, यहाँ पे सीधा से नीचे जा रहा है, कुछ यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब क्या इस कैंडल का हाई तोड़ा है? क्या इस वाले रेड ने इस वाले कैंडल का हाई तोड़ा है, यस और नो? तोड़ा है। तो देखो हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसा अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था। ये ऐसे लो बना, इसने इसका हाई तोड़ा तो ये ऐसे ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ग्रीन ने न्यू लो बनाया है तो ये ऐसे नीचे जाएगा। अब ये कंटिन्यू लो पे लो टूट रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रीन ने इस कैंडल का हाई तोड़ा तो ये ऐसे हाई पे जाएगा, ठीक है। अभी तक ये हमारा लास्ट वो है जहां पे आईडीएम हो सकता है, फिर ये टूटा। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ब्लू से, जो आपको थोड़ा क्लियर दिखे, व्हाइट, ठीक है। तो ये गया ऐसे नीचे, यहाँ पे इसने हाई बनाया ऊपर की तरफ, फिर ग्रीन ऐसे नीचे की तरफ गया। फिर यहाँ पे ग्रीन ने हाई बनाया तो ये हाई बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई बन गया। फिर यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ गया। अभी तक हमारा लास्ट ये है पॉइंट जहाँ पे जिसको टूटने पे हम लोग आईडीएम मानेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये टूटा, ये हो गया हमारा आईडीएम, ठीक है। यहाँ पे हमारा आईडीएम हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ पे हम लिख देते हैं आईडीएम। यहाँ पे नीचे में हो गया आईडीएम, ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मार्केट क्या अब आईडीएम के बाद क्या कंफर्म हो जाता है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, आईडीएम के बाद क्या कंफर्म हो गया? वेरी गुड, थोड़ा जूम कर देते हैं, ओके, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब सही से दिख रहा है सभी को? सही है अब? तो देखो, लो पे लो टूट रहा है कंटिन्यू, मैंने लो पे लो हम ड्रॉ करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इस वाले रेट ने इसका हाई तोड़ा, यहाँ पे ऐसे हाई बन गया, ठीक है। फिर ग्रीन ने लो तोड़ा, लो पे लो टूटा यहाँ तक। फिर जैसे इस कैंडल का इसने हाई तोड़ा, यहाँ पे ऐसे हाई ड्रॉ हो गया। फिर लो पे लो, ये स्विंग ड्रॉप तुम करना सीख जाओगे, तुम सब कुछ सीख जाओगे आईडीएम का, फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगा। तो ये है अभी फिलहाल हमारा लास्ट आईडीएम पॉइंट है, जिसके टूटने पे हमारा आईडीएम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इंड्यूसमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे टूटा, यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम। आईडीएम, चलो लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से लोअर लो कंप्लीट हो गया, अब मार्केट जाएगा लोअर हाई बना रहे, ठीक है। ये हो गया हमारा लोअर लो, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लोअर हाई कहां तक जाएगा, वो ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मार्केट यहां से नीचे जा रहा है, और जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा, तो यहां पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लोअर हाई कंप्लीट हो गया, ठीक है।
ठीक है। स्क्रीन हट गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक सबको कंप्लीट है, इस लुक का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे के लुक पे चलते हैं थोड़ा। अभी मैं थोड़ा स्लो स्लो ड्रॉ करूँ ताकि आप सभी को समझ में अच्छे से, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाओगे ना तो आप आंखों से देख करके ड्रॉ करने लग जाओगे, या फिर आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे इसने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया था आईडियम के बाद, यहाँ पे हमारा लोअर हाई हो गया था, ठीक है। लोअर हाई कब कंफर्म हुआ, जब बीओएस हुआ। अब इसके बाद देखो कंटिन्यू लो पे लो टूट रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे कहीं पे भी हाई नहीं टूटा है, ठीक है। अब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअस। दिस इज अ इनसाइड कैंडल। ये इनसाइड कैंडल है, क्यों है, क्योंकि इस कैंडल ने ना ही हाई तोड़ा ना ही लो तोड़ा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। कई लोग क्या करते हैं गलती, इसको ऐसे करके ऐसे ले लेते हैं। ये तब लेंगे जब ये इसके लो को तोड़ दे। इसने नहीं तोड़ा है, दिस ये इस कैंडल के ना ही इसने हाई को तोड़ा है ना ही इसने इसके लो को तोड़ा, सो दिस इज जस्ट अ इनसाइड कैंडल, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहां से कंटिन्यू हाई पे हाई बना रहा है मार्केट, ठीक है। ये हाई बना, फिर मार्केट ऐसे नीचे आया, ठीक है। अभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू देखो लो पे लो टूट रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर। यहाँ देखिए आप, अभी मार्केट थोड़ा सा रेंज है, स्टक स्टक है, अभी तक हमें कंफर्म नहीं मिला, ठीक है। फिर हम लोग इधर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इस लूप में मार्केट ऐसे कंटिन्यू नीचे जा रहा है। दिस इज इन साइड कैंडल, क्योंकि इसने ना ही हाई बनाया ना ही लो बनाया है, ठीक है। कंटिन्यू ऐसे नीचे गया, यहां तक मार्केट ने बनाया और फिर ये बना दिया हाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना बिल्कुल ध्यान से। इसने देखो इसके लो को तोड़ा है, लेकिन बॉडी से नहीं तोड़ा है। यहाँ पे टूटने पे कई लोग इसे आईडीएम ले लेंगे, लेकिन ये आईडीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कई लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, आप लोग इस रूल को बिल्कुल ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ड्रॉ कर, तुम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अगर ये ऊपर टूटता है तो हम इसको आईडीएम लिखेंगे, यस और नो। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है, जिसको जो टूट रहा है, ये बॉडी से टूटना चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो पॉइंट बना हाई का, ठीक है, ये हमारा लास्ट आईडीएम पॉइंट है। इसके टूटने पे हम लोग अगर ये टूट जाता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग वहां पे लोअर लो को कंफर्म कर लेंगे। तो वो कैसे टूटना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो ऐसे नहीं टूटना चाहिए कि मार्केट ऐसे नीचे गया और यहां से ऐसे ऊपर चल गया, या फिर यहां से ऐसे ऊपर चल गया, नहीं। मार्केट को पहले इस स्विंग को तोड़ के न्यू, मतलब स्मॉल स्विंग में ही लोअर लो बनाना होगा। समझ रहे हैं आप लोग। पहले मार्केट इस स्विंग को ऐसे तोड़ेगा, फिर जब इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा तब ये आईडीएम होगा। और ये जो टूटना चाहिए ये बॉडी से ही टूटना चाहिए। आपका ये जो आईडीएम पॉइंट है, ये बस विक से भी टूट जाए तो काम चलेगा। फिर समझ सुनो ये बात। जैसे आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। हायर हाई बना, हायर लो बना, ये हायर हाई टूटना चाहिए, वो भी बॉडी सही। तब उसको, तब हम लोग मानते हैं उसको सेम। अब आप छोटा छोटा स्विंग ड्रॉ कर रहे हैं, लोग, ठीक है। तो ये जो स्विंग है, इसको, ये जो ये हमारा लास्ट आईडीएम पॉइंट बना कि ये हाई बन गया हमारा, ठीक है। अभी फिलहाल यही यही हमारा आईडीएम पॉइंट है लास्ट। तो
अगर मार्केट यहाँ बीच में से जाके ऐसे ऊपर की तरफ तोड़ दे तो ये इसको नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया ही नहीं। मार्केट को पहले इसे तोड़ना था, इस लास्ट पॉइंट को, तब मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़े, तब हम इन लोगों लेंगे इसको आईडीएम। आईडीएम के लिए केवल वीक से भी तोड़ दे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है आईडीएम से पहले वाला लो, वो बॉडी से टूटना चाहिए ने। समझ आया पॉइंट? क्लियर है सभी को? कमेंट में बता दो, ये जो मैंने पॉइंट समझाया सभी को क्लियर है? ओके। जैसे पीछे देखो, पीछे दिखाते हैं हम तुम लोग को, जहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ था लास्ट। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कैसा आईडीएम हुआ था, ये हो गया हमारा, ये वाला हाई पॉइंट था, इसके बाद ये हमारा लास्ट हाई पॉइंट था। तो पहले इस, ये जो जहां से हाई बना पहले वो टूटा, वो भी बॉडी के साथ, तब फिर मार्केट ने ऊपर तब था, तब ये आईडीएम हुआ। सिंपल। पहले वो टूटा, उसके बाद। क्लियर सभी को? पहले वो नीचे की तरफ टूटा, फिर वो ऊपर की तरफ गया, तब हमने उसके, लेकिन अगर वही यहाँ पे ऐसा होता, जैसा पीछे हुआ है, अगर वहां पे ऐसा हो जाता, यहाँ पे हो गया, ये हमारा लास्ट आईडीएम पॉइंट हो गया, और मार्केट बिना इसको तोड़े ही अगर ऊपर जाता, तो हम लोग इस पॉइंट को नहीं लेते, क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ, फिर हम लोग इस पॉइंट को लेते आईडीएम के लिए, क्योंकि ये पॉइंट नीचे की तरफ टूट चुका है, तो अब यहाँ पे आईडीएम होगा। क्लियर पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ पे कई बार फंस जाओगे। इसको हम अगेन नहीं कर रहे, रिपीट कर रहे हैं जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए। जैसे यहाँ पे स्विंग बना हमारा, हम लोग स्विंग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? जब तक लो पे लो टूट रहा, हाई पे, तो हमें क्लियर ऐसे बस लाइन ड्रॉ, तो यहाँ पे लो पे लो टूटते जा रहा है, सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे बायर ने इस सेलर का हाई तोड़ा है, एंड प्लस लो भी तोड़ा, तो पहले हाई की वजह से ले जाएंगे, और फिर देखो लो पे लो, फिर कंटिन्यू यहां तक टूटा, फिर कंटिन्यू यहां तक ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है? फिर अगेन हाई टूटा, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फिर ऐसे नीचे यहां तक ड्रॉ किया, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता, जैसा यहाँ पे हुआ ना, ये वाला केस हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। मार्केट ऐसे ऊपर जाता, और यहां से अगर ऐसे ऊपर जाता, तो फिर इसके टूटने पे हम लोग आईडीएम नहीं लेते, क्योंकि ये नीचे की तरफ टूटा ही नहीं, वो भी बॉडी से टूटना चाहिए, तो फिर हम इस पॉइंट को लेंगे आईडीएम के लिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी नीचे की तरफ टूट चुका है। तो फिर ये होगा हमारा पॉइंट, ये इनवैलिड पॉइंट हो जाएगा, ये होगा वैलिड पॉइंट। क्लियर सभी को? कौन है ये लोवियम? क्या बोल रहा है? आईडीएम का डेफिनेशन रॉन्ग है भाई, मुझे मत सिखाओ क्या रॉन्ग क्या सही।
अगर आपको लगता है रॉन्ग है तो आप क्लास को लीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि किसी का जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं, ये चीज सीखना ही सीखना है। अगर किसी को रॉन्ग लगता है तो वो क्लास को सीधा लीव कर दे, फिर आप यहाँ पे ज्वाइन ही क्यों, मुझे इसका कोई वैलिड पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, आप क्लास में हो क्यों फिर। जस्ट टू प्रूफ योर सेल्फ कि आप सही, आपके नॉलेज है, अगर ये प्रूफ करने के लो तो आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। हाँ, गलत जगह पे आ गए, देखो जो सही सिखा रहा है आप उसके साथ जाके सीखो, फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। किसी को रॉन्ग प्रूफ करने में उसी का इंटरेस्ट होता है जिसके पास हाफ नॉलेज होता है। देखो जिसके पास पूरा नॉलेज है ना, उसको इतना टाइम नहीं है कि वो किसी को सही प्रूफ करे या किसी को गलत प्रूफ करे, वो भी इसके क्लास में ज्वाइन होकर कमेंट में। समझ रहे हो। मेरे पास कभी इतना टाइम नहीं कि मैं किसी दूसरे क्लास ज्वाइन करूँ, उसके कमेंट में लिखूँ भाई तेरे पास कम नॉलेज है, जिसका कम नॉलेज है ना मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं, इतना टाइम किसके पास है। तो अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी अभी हम लोग देखो केवल स्विंग ड्रॉ करना सीख रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक जब सीख जाओगे ना तो फिर आप लोग को ट्रेड मिलना भी स्टार्ट होगा बहुत अच्छे से। और अब जब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट रीडिंग के साथ मैच करेंगे तो फिर आप लोग को असल मजा आना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे जा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली देखोगे तो यहाँ तक हमारा लोअर लो था, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सीधा ही इसने यहाँ तक ऐसे ये ऊपर गया, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये ऐसे ऊपर गया, सीधा यहाँ पे इसने तोड़ा है, यहाँ पे लोअर हाई कन्फर्म हुआ, लास्ट लोअर हाई, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, फिर ऐसे नीचे की तरफ तोड़ा। अब यहाँ पे एक चीज समझना, क्या ये लोअर हाई ऊपर की तरफ टूटा है, ऊपर की तरफ, क्या ये टूटा है, यस और नो। टूटने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे कोच हो गया है, कोच।
तो यहाँ पे हमारा कोच हो गया। अब हम देखो अप ट्रेंड का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो सर, इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से आप लोग को और दिखे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अप ट्रेंड का ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कंटिन्यू हाई पे हाई टूट रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा है, तो यहाँ पे लो भी ड्रॉ होगा। आपको लोग एक एक पॉइंट को देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, हाई पे हाई टूटा, लेकिन इस कैंडल ने लो तोड़ा, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे जा रहा है जब तक आपका लो यहाँ तक ऐसे नीचे गया। ये ऐसे ऊपर गया। अब एक चीज ध्यान रखना, फिर ऐसे नीचे गया, इस पॉइंट को आइडिया मत ले लेना, जस्ट जो अभी जस्ट मैंने रूल बताया। अगर ये ऐसे हाई को तोड़ के फिर नीचे तोड़ता तो आइडियम हो जाता सिंपल। बिना तोड़े जा रहा तो हमारा आइडियम पॉइंट ये होगा बस। ये ये पॉइंट टूटने पे हमारा आईडीएम होगा, ठीक है, लास्ट, ठीक है, लास्ट अभी फिलहाल ये है। फिर ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ऐसे तरफ गया, ऐसे। अभी फिलहाल आप इतना ड्रॉ ना करो, अभी आपको दिख रहा है कि ये टूटना चाहिए पहले, तो सीधा आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो सिंपल, ये आप एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हाई टूटा, हमारा लास्ट आईडीएम पॉइंट अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल है। जैसे ही यहाँ पे टूटा, हमारा आईडीएम हो गया, और ये हो गया हमारा हाइयर हाई पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइयर हाई पॉइंट, और यहाँ पे आईडीएम टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे इसने एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक से स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगेन स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली, आप यहाँ पे मार्जिन सेफ्टी से आ सकते हो। जैसे ही यहाँ से एक वीक कैंडल आया, इसके बाद एक्सॉशन मिला, हमारा एक्सपेक्टेशन ऑर्डर ब्लॉक से अप का है, इस पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, काम खत्म। लेकिन उसको आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल हम लोग अभी आइडिया में देख लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आप लोग क्या क्या मिलने वाला है। सीखने के बाद आप लोग यहाँ पे किस किस कैंडल बताते हो, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक टारगेट है, ठीक है। आप इस पे ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। फिर आप इस स्ट्रॉन्ग रेट के बाद कर सकते हो, फिर आप इस पे भी कर सकते हो चाहो तो। इसके एग्जॉशन के बाद स्ट्रॉन्ग इंडिया इस पे कर सकते हो। फिर आप इस पे कर सकते हो कि अभी भी गैप है। इतने कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ने के बाद। लेकिन अभी तो हम लोग बस स्विंग ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जैसे ही इसने स्विंग को तोड़ा, यहाँ पे हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, सिंपल। हायर हाई कंफर्म। हायर लो कंफर्म कब होगा, जब ये इस हायर हाई को ब्रेक करेगा। जहां पे हायर हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम लोग स्विंग ड्रॉ करके देखते हैं। ऐसे नीचे आ रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ इसने तोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा हम इधर चलते हैं, हम लोग इधर।
ऐसे ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे एक स्विंग है वैसे, यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है, फिर ऐसे नीचे गया मार्केट, फिर ऐसे ऊपर गया। अभी सिंपल है, मार्केट को तो ऊपर की तरफ ही तोड़ना पड़ेगा, अभी तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी कोई हाई राई नहीं बना है, ठीक है, सिंपल है, अभी मार्केट यहाँ पे नहीं बना पा रहा है। अब यहाँ पे बनेगा हमारा हाई राई कंफर्म हुआ। अभी देखो, अभी अभी मैं आंख से ही समझ पा रहा हूँ, लेकिन अभी आपको ड्रॉ, आप ड्रॉ करना प्रैक्टिस करो। ड्रॉ करो, जहां पे हाई टूट रहा है आप ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पे टूट रहा है, क्या ये टूटने पे हो गया हमारा हाई राई कंफर्म, क्योंकि ये स्विंग भी है, इसको तोड़ के मार्केट न्यू हाई हाई बनाया हुआ था स्विंग में, और जैसे ही तोड़ा यहाँ पे हमारा हाई हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, हाई हाई कंफर्म। ये टूटने पे, ये वीक से भी टूट जाएगा ना तो आपका कंफर्म हो जाएगा। और मैं अब आपको एक ट्रेडिंग का बताता हूँ, आप आज से ही ट्रेड कर सकते हो, तो वो है जहां पे आपका आईडीएम होता है, जहां पे आपका आईडीएम होता है, अगर वहां से आपको इंगल्फिंग इंगल्फिंग में नहीं करना, वहां से अगर आपको एक कैंडल आया, नेक्स्ट पे अगर आपको बॉडी इंक्रीज मिलता है, कहां से करना है, आईडीएम से करना है। आईडीएम हो, जैसे कि यहाँ पे ऐसे आईडीएम टूटने के बाद नहीं, याद रखना, आईडीएम हुआ, यहां से आईडीएम बना दिया इसने विक से, क्योंकि आईडीएम टूट जाएगा तो बॉडी से हो जाएगा ना, मतलब विक से बनना चाहिए लो, तो आईडीएम हो गया, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा आईडीएम पॉइंट यहाँ पे, दिस इज आवर आईडीएम पॉइंट, ठीक है, बॉडी से टूटना नहीं चाहिए, टूट गया है, यहाँ पे नहीं लेंगे, आईडीएम पे एग्जैक्ट क्लोज दे, और लो से आईडीएम क्रिएट कर दे, ठीक है। और मार्केट आईडीएम से ही मान लो ऊपर जा रहा है, आईडीएम से ही मान लो नेक्स्ट पे एक कैंडल आया, और फिर नेक्स्ट पे अगर बॉडी इंक्रीज करता है, तो थर्ड कैंडल पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, थर्ड कैंडल पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो आईडीएम से। या फिर अगर आईडीएम से आपको आरआरसी टाइप मिल जाए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन आईडीएम टूटना नहीं चाहिए, अगर आईडीएम टूट गया तो फिर मार्केट अपने नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा, और मार्केट का जो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जहां से ये कैंडल रिवर्स हुआ है, आप इस रिवर्स कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही एग्जॉशन कैंडल क्लोज हुआ, ओपनिंग इसका ऑर्डर ब्लॉक से हुआ, आप इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आईडीएम से जैसे ही आपको, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको रीड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखना, आपको मजा आएगा। जैसे मार्केट का यहाँ पे हमें पता है, जैसे ही आईडीएम होने के बाद ही मार्केट का हाई राई कंफर्म होता है, सिंपल है। यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे मार्केट आया, स्विंग टूटा, मार्केट आया, यहाँ पे स्विंग टूटा। अभी देखना, आप लोग को थोड़ा सा स्वाद में चखाना चाह रहा हूँ, कि अगर आप सीखोगे सही से तो आपको क्या होगा। यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे हाई राई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब अब ये देखो, ये अभी तक इसने, ये हमारा लास्ट स्विंग है, ठीक है, ये, अगर अब यहां से देखो क्या हुआ, एक बायर आया, नेक्स्ट पे सेलर आया, अगेन बायर आ रहा है स्ट्रांग होकर, यानी कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाना चाह रहा है आईडीएम से ही, और प्लस बाय सेलर के इसने हाई को टच नहीं किया, अगर टच किया तो हम लगे जाएंगे, अगर टच नहीं किया तो सेलर के बॉडी के नीचे आने में इस पे ट्रेड कर सकते हो, ऐसे नहीं। लेकिन अगर सेलर इसको तोड़ देता है इस आईडीएम को, तो हायर लो का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होता है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ये है,
ध्यान समझना, ये है ऑर्डर ब्लॉक, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही बिना उसको तोड़े यहाँ पे एक सेलर कैंडल आता है लिक्विडिटी स्वीप करके। लिक्विडिटी क्या होता है, ये जो उसने हाई बनाया है इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना। यहाँ पे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे ही ट्रेड करोगे। नेक्स्ट पे क्यों ट्रेड करोगे, आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि अभी तक मार्केट ने अपना मेन ऑर्डर ब्लॉक टारगेट को टच नहीं किया है, आप इस पे डायरेक्टली ट्रेड करोगे। नेक्स्ट पे जैसा ही सेलर अगेन बॉडी इंक्रीज किया, क्योंकि हमें पता है मार्केट को हायर लो बनाना है ऑर्डर ब्लॉक तक, जो कि ये है ऑर्डर ब्लॉक। कौन है ये, जो पूरा मैंने जो स्क्वायर बनाया ना यहाँ पे, ये मार्केट का अभी तक यही टारगेट है। और जैसे ही इसने बॉडी इंक्रीज किया, हमें पता है यहाँ तक आना। मार्केट अब यहाँ पे हम इस पे भी अगेन ट्रेड करेंगे। अब मार्केट यहाँ तक पहुंच चुका है, लेवल तक हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही दो ग्रीन कैंडल आया, हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। जैसे ही इस रेड ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, ऑर्डर ब्लॉक को क्लोज दिया, ओपनिंग उसके ऊपर थी, हम इस पे ट्रेड करेंगे। अब देखो बायर खुद से वीक हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। सेलर आए, सेलर आए, अभी तक ऑर्डर लोग को तोड़ा नहीं है। जैसे ही बायर आया, जैसे ही ऑर्डर लोग से हमें स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली, हम इस पे ट्रेड करेंगे। सेलर आया, जैसे ही अगेन स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली, हम इस पे ट्रेड करेंगे। अगेन हम इस पे ट्रेड करेंगे, अगर ये लॉस होता है तो हम इस पे मैटिंगल करेंगे। ऑर्डर से कंटिन्यू ट्रेड। और देखो मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट कहां तक जाता है, मैं आपको उसका ताकत दिखाता हूं ऑर्डर ब्लॉक का। क्या ऑर्डर ब्लॉक से ही हायर हाई बना है या नहीं बना है, यस और नो? ये है पावर। अगर आप सही तरीके से स्ट्रक्चर को समझ जाओ, देख रहे हो कहां रैली कहां तक पकड़ा है मार्केट ने। और आप कितने कैंडल पे ट्रेड कर लेते हैं, अगर आप बस मार्केट के अच्छे से टारगेट समझ जाओ और थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ जाओ आईडीएम के बाद। ये है पावर मार्केट को समझने का। आगे क्या सवाल? टेंशन नहीं लो, अभी बहुत मजा आने वाला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहां तक समझ गए हैं। तो मजा आ रहा है सभी को? सभी लोग कमेंट में बता दो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। डाउट अभी क्लियर करेंगे हम। ये बताओ स्विंग ड्रॉ करना आया या नहीं आया? तो फिर हम लोग अभी अभी मैं आपको वैलिड और इनवैलिड पुलबैक दिखाऊंगा। वैसे आप अगर आपको स्विंग ड्रॉ करना आ गया है तो आपको कोई जरूरत नहीं है वैलिड और इनवैलिड पुलबैक सीखने का। वैलिड इनवैलिड पुलबैक क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे कि ये पुलबैक हो गया, जिसको हम लोग आईडीएम लेते हैं। इसके टूटने पे तो हम लोग आईडीएम बनाते
हैं, तो ये जो पुल बैक है कब वैलिड होगा कब इनवैलिड होगा वो हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये स्विंग ड्रॉ करना है तो आपको पता ही है कि ये वैलिड है। इनवैलिड है, जैसे कि पीछे यहाँ पे हमारा इनवैलिड पुल बैक था, जैसे कि पीछे हम जाते हैं, यहाँ पे इनवैलिड था, जैसे ये बना लोअर लो, ये बना लोअर हाई, तो ये जो पुल बैक है ये इनवैलिड पुल बैक है क्योंकि अभी तक इसका लो नहीं टूटा है। तो यहाँ पे हम लोग आईडीएम नहीं ले सकते हैं। तो वैसे ही कुछ कुछ मैं आपको पैटर्न दिखाने वाला हूं जो जिससे आप समझोगे कौन सा वैलिड होता है पुल बैक और कौन सा इनवैलिड पुल बैक होता है जहां पे हम लोग आईडीएम नहीं ले सकते, और कौन सा वैलिड है जहां पे हम लोग ले सकते हैं। लेकिन उसको रटने का जरूरत नहीं है, अगर आप बस ये स्विंग ड्रॉ करना सीखे ना और ड्रॉ करें कितना आसान है। हाई पे हाई टूट रहा है कंटिन्यू, देखो हाई पे हाई बन रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते चल जाओ। लेकिन जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया, पहले हाई ड्रॉ करो फिर से लो ड्रॉ कर दो। अब हाई पे हाई टूट रहा है, ऐसे हाई बना दो, लेकिन इस रेट ने इसके लो को तोड़ दिया, जैसे लो बना दो। और बीच में अगर कोई आपका वो आ जाए, क्या कहते हैं, जो ना ही हाई बना रहा है ना ही लो बना रहा है, तो उसको काउंट ही नहीं करना वो। तो से सीधा ले जाना है क्योंकि इसने ना ही हाई बनाया ना ही लो बनाया, इसको कहता है इनसाइड कैंडल। बस यही रूल है स्विंग ड्रॉ करने का। अगर बस आप ये सीख गया तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, आप आईडीएम कहीं भी पहचान जाओगे, ठीक है। लेकिन चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो मैंने ट्रेड बताया सभी को समझ आया आईडीएम से। मैं आपको फिर से मतलब ट्रेड आपको कहाँ अभी फिलहाल के लिए अगर आपको ट्रेड करना आप कहाँ कर सकते हो, जैसे मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये है मान लो हमारा आईडीएम पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ आईडीएम बॉडी से नहीं टूटना चाहिए, अगर बॉडी से टूट गया तो नेक्स्ट टारगेट फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा, याद रखना, फिर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक ही आएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये आईडीएम, लेकिन आईडीएम के लिए लो बनना चाहिए, तो इस कैंडल यहाँ पे क्या किया, कैंडल ने यहाँ पे अपने लो से लो बना दिया, अपने विक से लो बनाया, ठीक है। ऐसे अपने विक से कैंडल ने लो बना दिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट पे बॉडी इंक्रीज होता है, आप यहां से अप के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगेन बॉडी इंक्रीज होता है तो आप इस पॉइंट तक ट्रेड कर सकते हो अप के लिए।
ठीक है, अभी फिलहाल बस आपको इतना ही ट्रेड करना है फिलहाल के लिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास के बाद आप बहुत जगह ट्रेड करने लायक बन जाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे लेकिन इसने लो को तोड़ दिया है, बॉडी से इस कैंडल ने लो को तोड़ दिया, नहीं तोड़ता तो हम लोग इस ग्रीन के इस पे जा सकते हैं, इस वाली ग्रीन पे, क्योंकि ठीक है। हर जगह वर्क करेगा, क्योंकि अभी मैं जो आपको चार्ट दिखा रहा था, मैंने मैंने जो दिखाया वो ओटीसी ही है। ठीक है, आईडीएम हो जाता है, अगर विक सही तोड़ दे तो आईडीएम हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, अभी आपको इससे समझ आ जाएगा वैलिड और इनवैलिड पुल बैक। ठीक है, वीक नहीं तोड़ा था, अगर नहीं तोड़ा था तो नहीं लेंगे, वीक टूटना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऐसे हाई बना, अब देखो हाई पे हाई टूट रहा है, अभी कंटिन्यूस ऐसे हाई लेंगे हम लोग। ये हम लोग देख रहे हैं वैलिड पुल बैक, जो हम लोग ये जो पुल बैक लेते हैं, जिसको हम लोग आईडीएम लेते हैं, इसको देख रहे हैं हम लोग कब वैलिड हुआ कब नहीं। ठीक है, यहाँ पे हाई टूट रहा है। अब क्या हुआ, इस कैंडल ने इसके लो को, अपने जो नेक्स्ट वाले कैंडल के लो को तोड़ दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ लेंगे, सिंपल है। तो ये क्या हो गया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे गया, और ऐसे ऊपर की तरफ तोड़ा, सो दिस इज अ वैलिड पुल बैक, सिंपल, ये मतलब वैलिड हो जाएगा अगर ये फिर मार्केट। और वैलिड कब हुआ, जब इस ग्रीन कैंडल ने इसके विक को तोड़ा, जो मैंने आपको जस्ट बताया था, ये टूटना चाहिए ऊपर की तरफ, तब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तब फिर आईडीएम होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को बॉडी से नहीं तोड़ता, तो फिर कुछ इस प्रकार दिखता, तो फिर ये वैलिड नहीं होता, जो आपको आगे दिखेगा भी इनवैलिड पुल बैक में भी। वैसे आपको इस रखने का जरूरत पड़ेगा नहीं है सब, ये तो आप ड्रॉ ही कर लोगे स्विंग, तो आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने कभी आज तक मैंने भी नहीं रटा है, कि बस आप लोगों को समझाने के लिए, या फिर जो न्यू है उन्हें समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका हाई है, हाई टूटा यहाँ पे, अगेन हाई टूटा, तो यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग ऐसे हाई लेंगे, यहां तक हाई ले लिया। अब लो टूटा, क्योंकि इसका लो टूटा, तो अब क्या करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ गया, फिर लो टूटा था, ऐसे नीचे की तरफ लेंगे, फिर अगेन हाई टूटा, बस सिंपल, हाई टूटा प्लस इसको बॉडी से तोड़ दिया बायर ने इसके हाई को, तो ये हो जाएगा हमारा वैलिड पुल बैक। ठीक है, ये सब वैलिड पुल बैक का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो अगेन मार्केट ऐसे ऊपर गया, हाई पे हाई टूट रहा है। ठीक है, ये दिस इज इनसाइड कैंडल, इसने ना ही हाई तोड़ा है ना ही लो तोड़ा है, कुछ नहीं करेंगे, ये इनसाइड कैंडल है। लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, लो तोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके लो को ऐसे लेंगे।
फिर नेक्स्ट बायर कैंडल ने लास्ट हाई को, देखो वैलिड तब होगा जो मैं आपको 12 एक चीज बता रहा हूं, ये वाला जब बॉडी सही टूटेगा, अब ये हो गया वैलिड पुल बैक आईडीएम के लिए। आईडीएम हो गया ये हमारा, अगर मार्केट इसको तोड़ता है हमारा आईडीएम हो जाएगा। क्लियर है? एक मिनट में चैट पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ चैट। एक चीज क्लियर कर दीजिए प्लीज, प्रीवियस कैंडल के वीक को ब्रेक करना है या बॉडी को भी चलेगा? वीक को ब्रेक करना है, वीक से ही हम लोग बनाते हैं हाई लो। वीक से ही तो मैं सिखा रहा हूँ, जैसे आप देखिए, देखिए वीक कहीं टूटने पे तो बन रहा है हाई पे हाई, वीक को ही ड्रॉ करना है। ये वीक टूटा तभी बना। हाँ, अगर कैंडल वीक नहीं है तो फिर उसके बॉडी को टूटने पे लेंगे। ठीक है, लास्ट में माइक ऑन करेंगे, अभी बस इसको एंड कर देते हैं, आपको बस वैलिड और इनवैलिड पुल बैक सिखा देते हैं, फिर आप माइक में ऑन कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे देखो हाई पे हाई टूटते जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस है हाई बन रहा है। अब देखो इस सेलर कैंडल ने भी इसके हाई को तोड़ा तो अगेन हाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे साइज का लो, यहाँ पे मिसिंग है, इसका एक ऐसे लो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई पे हाई ऐसे टूट रहा है, फिर इस सेलर ने इस बायर कैंडल के लो को तोड़ दिया, तो अब यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। फिर इस बायर कैंडल ने इसके हाई को तोड़ा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो दिस इज आवर वैलिड पुल बैक। ठीक है, अब काफी आप लोग को इजी लगेगा। जैसे मैं ये दिखाता हूँ, ये जैसे अगर आपको इसको ड्रॉ करना हो, ठीक है, स्क्रीन पे कोई नहीं लिखे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कंटिन्यूस से हाई पे हाई टूट रहा है, यहाँ तक हाई पे जा गया। ठीक है, दिस इज इन साइड कैंडल्स का कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सो दिस इज इन साइड कैंडल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसका, अब जो कंटिन्यूस ये हाई टूटा, ये हाई टूटा, अगेन ये हाई टूटा, ये कंटिन्यूस से हाई ले लेंगे। पर क्या इस कैंडल ने लो को भी, इनसाइड कैंडल्स को तो कुछ लेना ही नहीं है, इसको तो काउंट ही नहीं करना कि इसके लो को तोड़ दिया है, तो यहां से फिर ऐसे ही लो बन जाएगा सिंपल, तो ये भी हमारा वैलिड पुल बैक हो गया।
सेम अगर हमें यहाँ देखना है, हाई पे हाई टूटा, फिर यहाँ पे लो टूटा, और फिर इसके हाई को इसने बॉडी से तोड़ दिया। देखो ये जो ऐसे करके ये जो पुल बैक आया ना, फिर ये वाला पॉइंट बस बॉडी से टूट जाना चाहिए। बिना बॉडी से टूटे अगर ये नीचे की तरफ तोड़ेगा तो इसको आईडीएम नहीं लेंगे, बस ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जैसे ही इसने ऊपर की तरफ तोड़ा, ये हो गया हमारा वैलिड पुल बैक। अब मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो आईडीएम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? तो हम लोग वैलिड पुल बैक क्या, तो हम लोग इनवैलिड पुल बैक देखेंगे। सभी को क्लियर है? चैट में सब बता दो। अब जैसे इनवैलिड पुल बैक देखते हैं। वैलिड, ये था वैलिड पुल बैक, अब हम लोग इनवैलिड देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाई पे हाई टूट रहा है, और ये दिस इज जस्ट इनसाइड कैंडल, ये भी ऐसे हाई पे हाई तो रहा है, यहाँ पे कोई पुल बैक बना नहीं, सो दिस इज इनवैलिड पुल बैक। कई लोग क्या करेंगे, रेट समझ के इसको ऐसे ले लेंगे। क्यों लेंगे? जब अगर ये जब तक लो ना तोड़े इस कैंडल का, तब तक इसको नहीं ले सकते हम लोग, बस। तो दिस इज जस्ट इनसाइड कैंडल, यहाँ बस हाई पे हाई टूट रहा है, कोई पुल बैक यहाँ पे नहीं हुआ है। अब इसे यहाँ पे देखेंगे, ये कैंडल देखो, और इसका विक यहाँ तक है, ठीक है। ये दोनों कैंडल इनसाइड कैंडल है, इस दोनों कैंडल मिलके भी इसके विक को नहीं तोड़ पाए, तो दिस इज जस्ट इनसाइड कैंडल। तो अगर यहाँ पे हमें ड्रॉ करना होगा तो बस हाई, इसका इसका हाई लेंगे, इसके हाई का, तो ये टूटा है, बस ये हो गया हाई। ये दोनों बस इनसाइड कैंडल को काउंट ही नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि अगर मान लो कोई एक कैंडल ऐसे आता है और उसके अंदर ही कैंडल क्लोज हो जाए, चाहे वो दो या तीन कितना भी हो जाए, जब तक उसका विक को नहीं तोड़ पाते अपने विक से भी, तब तक हम लोग नहीं काउंट करेंगे, और सब इनसाइड कैंडल हो जाता है। लेकिन विक से तोड़ दे या बॉडी तोड़े तो वो काउंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हाई पे हाई टूटा, फिर ये हमारा इनसाइड कैंडल है, लेकिन इसने बॉडी को ब्रेक किया है, तो ये ऐसे लो होगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, इसके हाई को, जैसे ये ऐसे ऊपर हो गया, ये नीचे की तरफ पुल बैक भी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके मान लेते हैं इसके लो को उसने तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इसके हाई को ये बॉडी से नहीं तोड़ पाया, इसलिए वैलिड पुल बैक नहीं है। मैंने बोला था ना, ये जो हाई पॉइंट है, ये पुल बैक के बाद पहले का जो हाई पॉइंट है वो बॉडी के साथ टूटना चाहिए, फिर ही तभी ये वैलिड पुल बैक होगा आईडीएम के लिए, ठीक है। स्क्रीन पे कोई मत लिखो। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई पे हाई टूटा, ठीक है। ये हमारा इनसाइड कैंडल है, और अगेन ये बस यहाँ पे हाई टूट रहा है, यहाँ पे बस ऐसे बन जाएगा ये इनवैलिड पुल बैक अगेन, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। क्लियर है सभी को? जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हाई पे हाई टूट रहा है, कंटिन्यू हाई पे हाई टूट रहा है, बस यहाँ पे कोई भी। अब लोग यहाँ आप लोग गलती क्या करते होगे, यहाँ पे देखते हो रेड कैंडल इसको ऐसे लो ले लेते हो कि नहीं, बस हाई पे हाई टूट रहा है, लो कब लेंगे, जब इसका लो टूटेगा। कलर से कोई मतलब ही नहीं है, स्विंग ड्रॉ करने में कलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, नीचे से आ रहा है हाई पे, बस हाई टूटते जा रहा है, बस, तो यहाँ पे कोई पुल बैक बना ही नहीं। यहाँ पे ड्रॉ करना हो, हाई पे ऐसे हाई टूटा, दिस इज जस्ट इनसाइड कैंडल, और ये भी एक इनसाइड कैंडल है। ये कैसे हुआ इनसाइड कैंडल? क्योंकि इसने ना ही इसके हाई को तोड़ा है, ना ही इसके लो को तोड़ा है, तो ये दोनों इनसाइड कैंडल हो गए, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं हुआ है। क्लियर सभी को कैसे स्विंग ड्रॉ करना है आईडीएम, और प्लस आईडीएम से जो ट्रेड बताया वो भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, जस्ट प्रीवियस कैंडल का लो टूटना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ, बस एक मिनट। अब आप लोग हम अनम्यूट करके पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। आज सर जो कैंडल का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्विंग हाई या स्विंग लो जो जो भी हो, तो प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करना चाहिए ना अपना अपना स्विंग से, तभी एडीएम होगा ना, आईडीएम। हम्म। आज जो ऊपर के सर ये कुछ बता, जब हायर हाई के लिए करे तो ऊपर से स्विंग इम्पोर्टेंट है ना, स्विंग हाई।
मतलब फिर हायर से हाई के क्वेश्चन लिए, करना। जब हायर हाई के लिए हम आईडीएम मार्क कर रहे हैं ना, तो हाँ हाँ स्विंग हाई से ये करना है ना, आईडीएम हाँ मार्क हाँ। करना है। हायर हाई पे जा रहे हैं तो ऐसे हाई पे हाई टूटते जा रहा है, ठीक है। हाँ फिर ऐसे लो टूटेगा तो ऐसे लो लो बनाएंगे, ठीक है। हाँ, और ऊपर पुल बैक करेगा ना शायद। हाँ फिर ऊपर पुल बैक करेगा तो ये टूटना चाहिए ऊपर की तरफ एक बार, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसकी जो इसके वीक है ना, वीक टूटनी चाहिए ना सर, वीक से या बॉडी से टूट गए तो हाँ कोई हाँ, ये। ये जो ये है ना ये पॉइंट, वो हाँ हाँ। ये वाला हाई पॉइंट हमेशा बॉडी से टूटना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, वरना वीक से होगा तो इनवैलिड होगा ना हाँ सर। वीक से टूटे वाली, बस वो वाला पॉइंट। बाकी ये जो आईडीएम वही। वाला पॉइंट है, वो वीक हाँ से भी हाँ। टूट जाए तो काम चलेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर सर जाना है तो बॉडी। सर एक्चुअली सेम कलर की कैंडल प्रीवियस कैंडल से लो बना दिया तो उसको हम आईडीएम में काउंट करेंगे क्या? बिल्कुल हम इसमें कलर का कैंडल लेना ही नहीं, बस हमें विक कट हाई पे हाई टूटना देखना, लो पे लो टूटना देखना, कलर कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। अगर जैसे सर प्रीवियस कैंडल से सेम कलर की कैंडल लो बना दिया जैसे मान लो तो एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। हाँ और एक और ग्रीन कैंडल है, वो ऐसे लो बना दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग हाँ कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बताता हूँ। इसमें ऐसे पहले हाई पे ऐसा हाई लेंगे, फिर ऐसे लो ले हाँ लेंगे, इसको ऐसे नीचे की तरफ हाँ ले लेंगे, ठीक है। हाँ। ऊपर ले लेंगे। और लेकिन फिर लेकिन अगर सर जब हाँ हाँ बोले। जब ये फिर हायर हाई बना देगा फिर जब डाउन ट्रेंड आएगा तो जब इसको रेड कैंडल तोड़ देगा तो इसको हम आईडीएम में काउंट करेंगे क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा ना उस समय। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या? जैसे सर नहीं। यहाँ से आप ये लो बन गया ठीक है राइट, यहाँ से हम्म। फिर अपना हायर हाई बना दिया। हाँ फिर से ऊपर जाएगा तो हाँ ये फिर वैल्यू हाँ यहाँ से हायर हाई टूट बना गया। दिया वहां से फिर लोअर लो बनाने आएगा रेड कैंडल। हाँ तो हाँ तो इसको तोड़ रेड दिया। कैंडल तोड़ देगा इस वीक को तो हम आईडीएम में काउंट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ये हाँ पुल बैक हो ये गया ना। हाँ बस इसको कौन कलर पे ध्यान मत देना, बस आपको ध्यान देना कि स्विंग क्या बन रहा है। वो स्विंग हम्म। हाई पे हाई जो टूटने स्विंग, पे लो टूटने बनता है, ठीक है। तो उसे काउंट करना है सर। हाँ। प्रीवियस कैंडल को तोड़ देना है ना स्विंग से, वही ना। हम्म। हाँ सर ठीक है ठीक सर है। अगर आईडीएम से नीचे तोड़ करके निकल जाए तो कहाँ तक जाएगा सर? क्या? वो नेक्स्ट अगर क्लास आई में पता चलेगा। ओके। अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे दबा के। क्लियर हो गया सभी को? हाँ और सर, कुछ अभी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अभी प्रैक्टिस करोगे तब, लेकिन अभी इस लेवल पे तो कुछ माइंड में ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या दिमाग में अभी भी? नहीं जो सर था बस कुछ। यही कंफ्यूजन था कि कलर चेंज होना कंपलसरी है विदाउट कलर भी लो बना देगा तो उसको आईडीएम में ओके। काउंट करेंगे। और जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिला के, वो किस किस को अमेजिंग लगा अभी तक। मुझे लगा। और आप हाँ लोग देखे राइट होगे सर। वहां से मेरे को मार्केट कैसे सर ऊपर गया है। और वो जो ब्लू बैक। नॉलेज है ना, वो फॉरेक्स में भी काम आता है। अब देखो कितना ऊपर गया है, वो 1:10 देगा आपको। वो नॉलेज है। बस सर नेक्स्ट क्लास की वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ ऑर्डर बाकी है। ब्लॉक सर, ऑर्डर ब्लॉक वो तो जहाँ से बहुत ज्यादा ऑर्डर बेसिकली क्या होता प्राइस। है, जहां से बहुत हाई ऑर्डर आता है, ठीक है, वो उसको ऑर्डर ब्लॉक जैसे कहते हैं। और वहां से वो मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। वहां से जितने भी स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, वहां से ही वो बाई करते हैं, क्योंकि उससे पहले तक जितने भी नॉर्मल जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप हो चुके होते हैं। वो मैं आपको समझा, वो सब हम लोग, वो तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा पाएंगे मैं आपको कि वो क्या क्या होता है, ट्रैप क्या होता है। मैक्सिमम लोग ट्रैप हो जाते हैं उससे पहले तक। यस। एफवीजी, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप हो गया। ये भी बताया जाएगा, एफवीजी बताया जाएगा। एफवीजी को इम्बैलेंस भी कहते हैं। वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होता है, वो बताया जाएगा ऑर्डर ब्लॉक के क्लास में। एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ये सब नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। बाकी कैसा क्लास लगा एटीएम बता पे क्या। एटीएम बढ़िया पे राज। ट्रेड करते हैं, अगर एग्जांपल बता देना सर जो आपने दिया था ना उसमें। तो वो अ- क्या था, स्विंग तो हुआ नहीं था और आपने कहा था यहाँ पे स्विंग का होगा, तो डाउट था इसलिए हम मैसेज कर रहे थे वहाँ अच्छा पे। अच्छा, रुको हम देख लेते हैं एक बार उसको। ठीक। 5 मिनट। हाँ जी सर, आपको वो वाला एक बार दोबारा बताइए क्योंकि स्विंग था नहीं उसमें। कहाँ पे स्विंगलो नहीं था, एक मिनट हम देख लेते कहाँ पे थे हम लोग। ग्रीन के बाद ग्रीन की कैंडल। हाँ यहाँ थे, यहाँ पे थे, ठीक है। यहीं पे थे ना, हाँ। हाँ हाँ, क्या क्या स्विंगलो नहीं बना था। हाँ जी, ये जो बिग कैंडल है इसके बाद में छोटी कैंडल है, इसका स्विंग नहीं है। हाँ सही है, यहाँ पे स्विंग नहीं है, बिल्कुल आपने सही पढ़ा, यानी कि आप लोग सीख रहे हो। काफी अच्छे से सीख रहे हो आप लोग।
बिल्कुल यहाँ पे स्विंग ही नहीं है, अगर ये लो बनाता तो होता, बिल्कुल स्विंग नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ये आईडीएम में काउंट नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं होगा, फिर यहाँ पे स्विंग ही नहीं बना। आईडीएम अगर हाँ। यहाँ पे काउंट करना, तो अब यहाँ पे आईडीएम के लिए क्या काउंट करेंगे हम लोग? सिंपल सा देखो, अगर यहाँ पे ड्रॉ करके देखा जाए, देखो ऐसे गया ऊपर, ठीक है, हम्म। ये ऐसे सीधा नीचे आया, जय। ऐसे ऊपर गया। हाँ अब देखो ये बॉडी से नहीं टूटा है, नहीं ना हाँ। टूटा है। हाँ। तो हाँ अभी, सर बॉडी। तो अब लास्ट स्विंग देखेंगे क्या हाथ पे था, ये ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे गया, ये हमारा लास्ट स्विंग। इसके टूटने पे हम लोग लेंगे आइडिया, बट टूटेगा तो ठीक है, क्लियर है। इसके टूटने पे सर तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। नहीं नहीं, ये हायर लो नहीं है, क्योंकि ये आईडीएम है अभी, क्योंकि यही तो है लास्ट स्विंग। कई बार हायर लो और आईडीएम भी सेम हो सकता है, सेम जगह पे, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। सर क्वेश्चन अभी यहाँ पे ये था, जैसे आईटीएम हो जाता ना उसके बाद अभी ये आपने ट्रेड का एग्जांपल दिया था तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो मैं कह रहा हूँ सर कि एक दो और बता दो जिससे थोड़ा क्लियर लेकिन होगा। सर एक मिनट सर, यहाँ पे हम हायर लोग क्यों नहीं काउंट कर सकते? किसको? यहाँ इसको हायर लोग क्यों नहीं काउंट कर सकते? क्योंकि हायर लो से पहले आईडीएम देखना पड़ेगा हमें, अगर आईडीएम हुआ तो अभी हम लोग काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं काउंट करेंगे, हाँ ठीक है। आईडीएम नहीं है, हाँ राइट। आईडीएम अगर होता है यहाँ पे, अगर हो चुका है तो उसको हम काउंट करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे स्विंग ड्रॉ करके आप लोग देख सकते हो, तो सिंपल आप लोग भी, ठीक है। हाँ आईडीएम नहीं है, आईडीएम को इसने ब्रेक नहीं किया। सिंपल है, क्लियर। हाँ हाँ क्लियर। सर पहले हमको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर आईडीएम बनाना है, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ये नहीं नहीं, डायरेक्ट वो नीचे से एक्सटर्नल तो देखो, ये डायरेक्ट ऐसे सर अगर नीचे हम से ऐसे, ऊपर तक हायर हो जाएगा ना? हट गया मेरा बस वन। नहीं नहीं, वो एक्सटर्नल वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ, आप इसको एकदम बिल्कुल ऐसे कर दोगे। अब अगर हमें यहाँ पे देखना हो, अभी थोड़ा और मुझे जूम जूम आउट करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा मैं क्या समझाया मैंने। अगर अभी आप इसको देखोगे तो सिंपल, बस आप चाहो तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप इसको थोड़ा और छोटा कर दोगे तो। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल वो कर दो तो आपको स्विंग में नहीं रहता, तो फिर इसमें आपको पूरा स्विंग ड्रॉ करो, उतना कुछ जरूरत नहीं है, स्विंग ड्रॉ करो, आपको समझ आ जाएगा कौन सा हायर है कौन सा हायर लो है, ठीक है। तो इनको तोड़ेगा तो सही है ना, या स्विंग बिल्कुल, को ब्रेक। आईडीएम हाँ होते ही हायर हाई कंफर्म हो जाता है, और हाँ। हायर हाई के टूटते ही बॉस होते ही हायर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आएगा ही चीजें, क्योंकि ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर जैसे इसको हम इस तरह काउंट कर सकते हैं ना, इसको डायरेक्ट ये हायर है, हम्म। राइट क्या सर? क्या? ये डायरेक्ट हायर है, यहाँ से काउंट कर सकते हैं ना? हाँ, वहां पे आपको स्विंग ड्रॉ करना पड़ेगा। जो देखो, मैंने मार्क किया है। ये तो हायर लो पॉइंट है, हाँ यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर ये हायर है हमारा एकदम। हायर लो पॉइंट है, ये यहाँ से हायर हाई टूटा है, ठीक है। अब यहाँ से भाई सिंपल दिख रहा है हमें, यहाँ पे कहीं पे आईडीएम हुआ नहीं है, ठीक है। हम्म, कहीं पे आईडीएम दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा नहीं। है। तो यहाँ से ये सीधा यहाँ पे तक, अभी भी हायर हाई नहीं है, हायर हाई तब तक कन्फर्म जब तक आईडीएम नहीं हो जाता है। आईडीएम कितना चाहिए ना। आईडीएम यहाँ पे हुआ है ना सर, आईडीएम यहाँ पे। हाँ, क्लियर है सभी को। जब तक आईडीएम हाँ। नहीं होता तो हायर कंफर्म ही नहीं होगा। इससे इसमें दो तीन बार आईटीएम हो चुका है, तो कहाँ पे? ये IDM मैं वैसे एक जैसे एक वेव चल रही है हमारी अपट्रेंड, तो उसमें दो तीन बार स्विंग लो बनाते हैं अब देखो यहाँ और पे, हम यहाँ पे आईडीएम हो गया, जैसे आईडीएम का ये क्या मैं हो गया, हायर हाई हो गया। मैं तो बताना सर ट्रेड कैसे करेंगे यहाँ पे इनको। देखो, ट्रेड करने के लिए देखो, ये जो अभी जो मुझे आपको बताया आईडीएम पॉइंट से ट्रेड करने के लिए, अच्छा हमारा आईडीएम पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया ये, और सर दूसरा लो। 4:18 पे आईडीएम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अरे हायर भाई, आई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे एक देखो, तो क्या यहाँ पे, छोटा वो। ये हो गया हमारा लास्ट आईडीएम पॉइंट, ठीक है। हाँ। यहाँ पे आईडीएम हो गया, ये हायर हाई कंफर्म हो गया। इसने आईडीएम को तोड़ दिया है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये आईडीएम पे एग्जैक्ट क्लोज दे दे और तो आपके लिए रिजेक्शन के साथ न्यू लो बनाएगा, तभी तो आईडीएम होगा, पहले तो न्यू लो बनना चाहिए पहला, तभी तो आईडीएम वो होगा। नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा ना? क्या? नीचे नहीं नहीं आईडीएम ऑर्डर। को तोड़ दिया है तो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ना? हाँ, अभी ना, अभी अभी ऑर्डर ब्लॉक हम आगे देखेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ, जैसे इसने न्यू लो बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ से एक बायर आता है आईडीएम से ही, आईडीएम पहले तो आईडीएम तब होगा जब ये लो, इसके लो को तोड़े, अपने लो से भी तोड़ दिया तो ये हो गया, बॉडी से तोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ऑर्डर ब्लॉक होगा। फिर अगेन अगर ये ऐसे बॉडी इंक्रीज करता है तो तो फिर आप नेक्स्ट थर्ड टाइम पे जा सकते हो, हाँ। बॉडी इंक्रीज शॉट्स, वो भी गैप देखते हैं, बराबर सर। बिल्कुल क्लियर। कि मैं देख हाँ रहा सर था ऑर्डर ब्लॉक होगा ना? क्या?
ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक। यहाँ क्लियर है पे सभी आइडियम होता है, यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ नहीं होता है, और हमारा ये जो वेव है सेकंड वाली नीचे तक आती है, तो वहां से भी हम ट्रेड ले सकते हैं सेकंड आइडियम होने के बाद। क्या बोल रहे हैं? आईडीएम तो आपके पास एक ही बार होगा ना, 3 बार कैसे होगा? जैसे सर ये यानी तो मान लो फर्स्ट वाला हो गया, अब ये फर्स्ट आवाज, वाले में। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है सर? नहीं। हेलो। सर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक यही वाला होगा ना? ऑर्डर पेपर हाई नहीं गया तो आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो ऑर्डर ब्लॉक का? ये भी होगा वैसे ना पूछ रहा हूँ। आईडीएम। ऑर्डर ब्लॉक देखो यहाँ पे भी है, देखा जाए तो। ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया, तो अभी पढ़ाई नहीं गया तो हम कैसे भी बताएं आप लोग को। देखो ऑर्डर पढ़ाने ब्लॉक के से ऊपर गया। वरना सारे अभी इसी में घुसे पड़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। हाँ जी। क्लियर सभी को? हाँ हाँ। ओके। देखो यहाँ पे मार्केट जो एफवीजी बोलते हैं, यहाँ पे एफवीजी से